बीजेपी गवर्नमेंट और संविधान पर किस तरह से अतिक्रमण कर रही है, उस पर मैं बात अपना व्यक्त कर रहा हूँ। इसे ये बोलते हैं कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात करते हैं। एक प्रधान के मतलब तो कैसे हो सकता है? ये संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। और एक निशान तो समझ में आता है तिरंगा झंडा की बात है। और एक प्रधान, एक विधान कैसे हो सकता है? क्योंकि संघीय व्यवस्था में शक्तियों को बांटा गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। राज्य सूची पर विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है, संघ सूची पर केंद्र सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों का अधिकार है। चलते एक विधान भी नहीं हो सकता है। एक निशान जहाँ तक तिरंगा की बात है उसमें चला जा सकता है। और जितना इस गवर्नमेंट ने संविधान का अतिक्रमण किया है, चाहे आप शुरू में ही जब आए, तो आपको मैं बता देता हूँ कि 2014 में उत्तराखंड और अरुणाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दी। ये मैं नहीं कहता हूँ कांग्रेस ने भी किया था 70 के दशक में, लेकिन क्या सिचुएशन थी, नहीं थी। लेकिन 70 के बाद 2014 आते तो बहुत चीज़ें बदल गई। संविधान में संशोधन भी किया गया। ये सर मुंबई केस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया कि नहीं, आप किसी को स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं कर सकते। उसमें भी इनको पटखनी खानी पड़ी, क्योंकि उत्तराखंड में भी गवर्नमेंट बहाल हो गई, अरुणाचल प्रदेश भी बहाल हो गई। और जहाँ तक कि लोग बात करते हैं कि मुस्लिम की बात करते हैं, चाहे किसी भी संविधान में मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, राइट टू लाइफ को हनन करते हैं, पीट पीट के मारते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो जनसंघ का जो गठन किया था, वो बाद में बीजेपी बनी। वो मुस्लिम लीग की जो सरकार बंगाल में 1942 में बनी थी, उसमें भी वो मंत्री थे। ये सब चीज़ दिखाने की बात करते हैं। और मैं एक चीज़ इसमें बताता हूँ कि जो 12 जुलाई 2013 को मोदी जी ने जो राइटर एजेंसी, जो यूरोपियन यूनियन का जो राइटर एजेंसी था, उसमें उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्रवाद की बात कही थी, जो 2013 में इंटरव्यू दिए थे। आप इसको हिंदू राष्ट्रवाद कैसे कर सकते हैं जब धर्मनिरपेक्ष देश है? धर्मनिरपेक्ष देश में सबके अधिकार है अपना धर्म मानने का, अपना बात रखने का, विचार रखने का। तो आप इसको कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे? अगर आप ऐसा करते हैं, विचार अभिव्यक्ति का भी दमन कर रहे हैं। आप विनोद दुआ के केस में देख लीजिए, और इस तरह के बहुत सा केस मिलेंगे। ये चलते ये भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। संविधान को, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और बार बार इनको हारना ही पड़ता सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। चाहे आप मॉब लिंचिंग की बात कर लें, चाहे किसी चीज़ की बात कर लें, चाहे मानव स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की बात कर लें, चाहे किसी चीज़ भी कर लें। वैश्विक स्तर पर रैंकिंग में भी जो इनका जो गिरा कितना विचार अभिव्यक्ति में, जो 94 से 111 पे चला गया। जैसे ही प्रधानमंत्री बने, बीजेपी गवर्नमेंट बनी, योजना आयोग को समाप्त कर दिए। वो योजना आयोग में हर समुदाय के लिए, हर राज्य के लिए अलग प्लानिंग बनती थी, गरीबी के लिए अलग, शिक्षा के लिए अलग। वो सब नीति आयोग में कन्वर्ट करा। नीति आयोग से क्या मिल रहा है? मुझे तो नहीं कुछ लग रहा परिवर्तन आ रहा। और इनके कार्यकाल में 30% से अधिक किसान जो आत्महत्या कर चुका है, जो आज एक रिकॉर्ड भी। आप समझ सकते हैं किसान ही देश को जिंदा रखे हुए प्रोडक्शन के द्वारा, चाहे और किसी तरह भी। किसान भी खुश नहीं, किसान आंदोलन चल रहा है, इसको कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरह कुचल दिया जाए। लेकिन इनमें ताकत नहीं हो रहा है किसान को कुचल दे, बशर्ते कि इनको कुछ किसान ही उल्टा कुचल रही है और कुचलेगा। तो ये चलते ये कहना है कि जहाँ भी हो सके इस संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को ही नुकसान ही पहुँचा रहे हैं। और संविधान नहीं, जहाँ है वही संविधान रहेगा। एक शेर भी कहा गया है, अपने संविधान की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलिए जो पढ़ने के बाद आपको समझे। इस देश में तो हर लोग संविधान के बारे में बेसिक चीज़ जानते हैं, फंडामेंटल राइट के बारे में, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, कानून के बारे में। यहाँ घर घर में चाहे दलित हो, चाहे OBC ST हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अपर कास्ट में राजपूत जिनको पिछड़े हुए मानते हैं, वो भी लायर कानून के समझते हैं। आप इनको कैसे अपना संविधान बताइएगा, अपना बीजेपी का संविधान समझाइएगा? तो देश के संविधान से देश चल रहा है, हर चीज़ देश में संविधान से चल रही है। आप इस चलते इसको ये नहीं कर सकते और संविधान का ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं करें। मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, और ख़ास करके दलित कम्युनिटी में जो भी कास्ट आता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको कुचलने का प्रयास नहीं करें। खास करके जो यूपी में घटनाएं घट रही हैं, उनको सुरक्षित रखें। मैं यहीं इनसे अपना बात व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।